तो गाइज, तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने 7.1 पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब हम 7.2 करने जा रहे हैं और जो कि पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है और सारे ही न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो देखिए इन सारे क्वेश्चन को कैसे करना है। मेरे पास अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है ड्यूरिंग अ सेल, ये सेल है। तो ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइजेज ऑफ ऑल द आइटम्स। एक सेल लगी है जिसमें जो शॉप वाला है, जो शॉपकीपर है, उसने एक डिस्काउंट ऑफर किया है लोगों को 10% पे। 10% का डिस्काउंट दे रहा है वो ऑन द मार्केट प्राइजेस ऑफ ऑल द आइटम्स, हर आइटम्स पे उसके मार्केट प्राइजेस पे। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट 850 ईच। तो इसमें बोला है कि अगर एक कस्टमर जीन्स लेता है जो कि 1450 की है और शर्ट लेता है जो कि 850 ईच है। ईच का मतलब होता है 850 की एक शर्ट, 2 शर्ट की बात नहीं की है उसने, एक शर्ट की बात की है। तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो देखिए ये दोनों जो है ये मार्क प्राइस है। अब अभी हमें डिस्काउंट से माइनस करके निकालना पड़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए गाइस, जो मुझे गिवन है यहाँ पे मैंने उसको उतार दिया है। तो मेरा रेट ऑफ डिस्काउंट दे रखा है 10% और मार्केट प्राइस है जीन्स का वो है 1450 रुपये और मार्केट प्राइस है शर्ट का वो है 850 रुपये। तो सबसे पहले हम जीन्स का निकालते हैं। तो जीन्स का डिस्काउंट कितना हुआ है, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट ऑन अ पेयर ऑफ जीन्स इज इक्वल टू रेट इनटू मार्केट प्राइस अपॉन में 100। ये एक फार्मूला है डिस्काउंट निकालने का। तो रेट हमें दे रखा है 10% इंटू कितना है, ये हम जीन्स का निकाल रहे हैं तो अभी ये 1450 रुपये हम ले लेंगे और अपॉन में 100। अब हम इससे इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा इतना अपॉन, तो ये मैं कट जाएगा और ये बचेगा 145 रुपये। अब है सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स। तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना है, सेलिंग प्राइस में से मेरे को अब निकालना है कि हमने मतलब जो कस्टमर को, जो शॉपकीपर उसने कितने में बेचा कस्टमर को। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले 1450 जो करंट रेट दे रखा था MRP, उसको हम माइनस कर देंगे 145 में। 10% डिस्काउंट है ये, तो ये आ जाएगा हमारा 1305 रुपये। ठीक है। अब इसी के तरह हम अगला करेंगे इसका, ये शर्ट का। तो शर्ट के लिए हमें ईच दे रखा है। तो शर्ट के निकालने के लिए हम शर्ट का MP ऑफ शर्ट्स इज इक्वल टू, हम इसमें 850 को 2 से इंटू करेंगे क्योंकि हमें 2 शर्ट हमने ली है तो 2 शर्ट का बताना है। तो 850 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 1700। ठीक है। अब इसका भी हम डिस्काउंट निकालेंगे, जब किसका, डिस्काउंट ऑफ शर्ट का, तो ये आ जाएगा मेरा, यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो रेट है मेरा 10% और इंटू में हो जाएगा 1700 मार्केट प्राइस अपॉन में 100। तो इसको कट के ये मेरा बन जाएगा 170 रुपये। ठीक है। अब मेरा SP ऑफ शर्ट निकालना है मेरे को। ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 1700 माइनस 170, तो ये बन गया मेरा, आएगा मेरा 1530 का। तो जो शर्ट मेरे को 1700 में मिलनी थी, देखिए जो शर्ट मेरे को 1700 में मिलनी थी वो मुझे अब 1530 में। तो देयरफॉर हमें ये निकालना है कि जो कस्टमर उसने पे कितना किया। तो कस्टमर ने पहले 1305 रुपये जो जीन्स के थे प्लस 1530 रुपये शर्ट के, तो ये टोटल उसने कितना किया, 2835 रुपये। तो 2835 रुपये पे करेगा। ठीक है। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है द प्राइस ऑफ TV इज 13,000, द सेल्स टैक्स चेंज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही बाइज इट। तो इसमें दे रखा है कि एक टीवी का प्राइस है 13,000 रुपये और उसका जो सेल्स टैक्स है वो चेंज हो गया। मतलब पहले उसका टैक्स अलग था बट अब उसका टैक्स चेंज होके 12% हो गया है। तो हमें ये फाइंड करना है कि अब कितना पैसा देगा वो जो विनोद उस टीवी पे खरीदने के लिए, कितने पैसे देगा। ठीक है।
तो सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस तो पता है, कॉस्ट प्राइस इसमें दे रखी है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा 13,000, ठीक है। और रेट हमारा हो जाएगा 12%, ठीक है। अब देखिए हम इसमें एक अजम्पशन करेंगे, जैसे कि हम लेट करते हैं कि जो सीपी का प्राइस है वो है 100 रुपये। कितने हैं? 100 रुपये। और 100 रुपये में जब 12% लगेंगे तो कितना बचेगा, तो कितने आएगा हमारा कॉस्ट? तो ये हो जाएगा 100 + 12, तो ये हमारा हो जाएगा 112। तो ये मेरा बन जाएगा कि हमें कितना, मतलब मेरे को परचेज़ करने के लिए, विनोद को परचेज़ करने के लिए ये टीवी इतने में पड़ेगा। तो हम इसी को मान के ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये है व्हेन CP इज़ ₹1, देन SP इज़ इक्वल टू 112/100। और वैसे ही व्हेन CP इज़ ₹13,000, देन SP इज़ इक्वल टू 112/100 इंटू 13,000। इसको हम काट देंगे अब, तो हमारा बचेगा 14,560। तो देखिए इसमें हमने सबसे कुछ नहीं किया, इसमें हमने बस लेट कर लिया 100 रुपये और हमने उसको 112 बना दिया, और उसी को 112 रुपये में हमने उसको ये डिवाइड इंटू कर दिया 13,000 में से, ठीक है। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब बाकी के हम जो 3 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के हम कल करेंगे। तो थैंक यू।